हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम 321। इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको बताने जा रहा हूं फिनोल का प्रैक्टिस सेट 1। मैंने इस प्रैक्टिस सेट में वही क्वेश्चनों को लिया है जो कि लगातार बोर्ड में पूछे जा रहे हैं और इसमें प्रैक्टिस सेट 1 में मैंने बहुविकल्प क्वेश्चन लिए हैं, वे क्वेश्चन जो कि बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो आइए कहते हैं प्रैक्टिस सेट 1 बहुविकल्प क्वेश्चनों को। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला ही क्वेश्चन है, निम्नलिखित में पिक्रिक अम्ल कौन सा है। इसमें आपसे पूछा है पिक्रिक अम्ल। आप पिक्रिक अम्ल को समझिए। जब फिनोल की बेंजीन रिंग के ऊपर NO2 का अणु 2, 4 और 6 पोजीशन पर जुड़ता है, चाहे आप इधर से काउंटिंग करिए 1 1 ये लिखे, चाहे इधर से काउंटिंग करिए चाहे इधर से, किधर से भी आप काउंटिंग कर सकते हैं। 2, 3, 4, 5, 6। तो देखिए दूसरी पोजीशन और 4 और 6, इन तीन पोजीशन पर नाइट्रो के यानी कि 3 बार आया तो ट्राई नाइट्रोफिनोल, इसे कहते हैं पिक्रिक अम्ल। यही होता है पिक्रिक अम्ल 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, जिसकी संरचना ये होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन बहुविकल्प जो कि बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। ये पूछा है कोल्बे विधि को। आप इस कोल्बे विधि को समझिए। कोल्बे अभिक्रिया C6H5ON से यहाँ कोई तत्व अभिक्रिया कहता है जो A बनता है, फिर उसका अम्लीकरण करके B बनता है, तो B मुख्य उत्पाद क्या है। यहाँ CO2 है और यहाँ HCl है। यह है क्वेश्चन। यहाँ CO2 है और यहाँ HCl है, तो बताइए B कौन सा तत्व बनता है। आइए इस अभिक्रिया को देख लेते हैं। ये C6H5ON, ये इस तरीके से लिखिए आप, C6H5 यानी कि फेनिल और ON, इसे कहते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। ये सूत्र है सोडियम फिनॉक्साइड का। जब इसकी क्रिया आप करते हैं CO2 से तो देखिए क्या बनता है, सोडियम सैलिसिलेट बनता है। सोडियम सैलिसिलेट आप देखिए, ये बनता है सोडियम सैलिसिलेट। कैसे बनता है अब आप देखिए, यहां से हाइड्रोजन जो होती है बेंजीन रिंग पे, जो हाइड्रोजन होती है वो सोडियम की जगह चली जाती है और सोडियम का अणु COO के साथ यहां आ जाता है इसकी नेक्स्ट पोजीशन पर। तो इसे कहता है सोडियम सैलिसिलेट। ये बनता है सोडियम सैलिसिलेट। और जब इसका HCl द्वारा अम्लीकरण कहते हैं, HCl द्वारा अम्लीकरण कहते हैं, तो देखिए क्या बनता है, इसको भी ध्यान दीजिए। ये हो जाएगा OH और ये Na का अणु H के साथ, वो सॉरी Cl के साथ बाहर हो जाता है, यानी कि NaCl बाहर हो जाती है और ये हाइड्रोजन का अणु C के साथ आ जाएगा COOH। ये तत्व बनता है और इसका नाम होता है, इसका नाम इसमें से ऑर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल। पहला ही ऑर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल या सैलिसिलिक अम्ल भी कहते हैं इसको। इसका सैलिसिलिक अम्ल कह दीजिए या ऑर्थो हाइड्रॉक्सी, ये ऑर्थो पे आया, ऑर्थो पोजीशन पे ऑर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल, ये वाला तत्व बनता है कोल्बे विधि द्वारा। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। देखिए 3 में क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 3 ये देखिए, राइमर टाइमन अभिक्रिया पूछी है। राइमर टाइमन अभिक्रिया जो कि बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइमर टीमन अभिक्रिया में फिनोल कार्बन टेट्राक्लोराइड और कास्टिक सोडा विलयन के साथ 60 डिग्री सेल्सियस पर रिफ्लेक्स करते हैं। परिणामी मिश्रण को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा अम्लीय करने पर मुख्य उत्पाद बनता है। ये अभिक्रिया बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। आइए इसको भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। चलिए देखते हैं इस अभिक्रिया को क्या कहा था इसने। अब इसमें आपको एक बात ध्यान देने की है, अगर फिनोल की क्रिया आपसे पूछ रहा है CCl4 से, तो हमेशा ध्यान रखना ऑर्थो हाइड्रॉक्सी
बेंजोइक अम्ल बनता है, ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल बनता है, यानी कि हमेशा ये बनता है। लेकिन अगर यही अभिक्रिया राइमर टाइमर की बात हो रही क्लोरोफॉर्म से कराई जाती CCl3 से, तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनता। लेकिन इसमें आपसे पूछा है CCl4 से, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर फर्स्ट, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। CCl4 से अगर पूछे रहा है मैं, चलिए मैं अभिक्रिया करके बता देता हूं। देखिए अभिक्रिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, जो अभिक्रिया पूछी जाती है। फिनोल है, जब इसकी CCl4 से अभिक्रिया करानी है कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये NaOH की उपस्थिति में होता है। ये क्या होता है? NaOH की उपस्थिति में होता है। तो यहां से 6 ये बनता है ONaH की जगह Na का अणु आ जाता है, ये H की जगह Na का अणु यहां आ जाता है, और यहां आ जाएगा COONA, एक Na का अणु यहां आ जाएगा, एक Na का अणु यहां आ जाएगा, एक Na का अणु यहां आ जाएगा, और 2 Na के अणु आगे, 4 NaCl के अणु बाहर हो जाते हैं, और 4 ही जल के अणु बाहर हो जाते हैं। इस तरीके से ये तत्व बनता है। और जब इसको किसी प्रबल अम्ल HCl के द्वारा, 2 अणु के द्वारा अम्लीकरण करते हैं, तो ये जो Cl के अणु हैं ये Na के साथ बाहर हो जाते हैं, 2 NaCl बाहर हो जाता है, और फिर क्या बन जाता है? बन जाता है सैलिसिलिक ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल ये बनता है। और यहाँ Na के 6 अणु आ जाएंगे, जब संतुलित करेंगे इसे आप, 4 यहाँ तक, तो जब इसे आप संतुलित करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये अभिक्रिया पूरी होती है। तो क्या बनता है? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल बन जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, राइमर टीमन अभिक्रिया। CCl4 अगर क्लोरोफॉर्म से पूछते तो बनता ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, फिर ये बनता। बस ये ध्यान रखना किससे अभिक्रिया पूछी है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सा है। यह है क्वेश्चन नंबर 4। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में फिनाल को जिंक रजत के साथ आश्रित करने पर बनता है। देखिए ये फिनाल है, अभिक्रियाओं को आप समझते चलिए, बहुविकल्प क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं। ये फिनोल है, इसको जब Zn से क्रिया करते हैं तो यहाँ से O का अणु Zn के साथ आ जाता है, तो ZnO तो बाहर हो जाती है, और बेंजीन बनती है, और बेंजीन बन जाती है। यह हाइड्रोजन का अणु फेनिल के साथ जुड़ जाता है। अब अभिक्रिया को फिर समझिए, मैंने किया क्या है, इसको ऐसे समझिए, C6H5OH, ये फिनोल का अणु, मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ये फेनिल होता है C6H5, ये लिख दिया, और OH का अणु ये, प्लस इसकी Zn से जब हम क्रिया कराते हैं और गर्म करते हैं तो Zn ऑक्सीजन के अणु के साथ बाहर हो जाता है, और देखिए ये हाइड्रोजन इस H के साथ आ जाएगी, तो C6H6 बेंजीन बनते हैं। ये बेंजीन बनाने की बहुत ही मुख्य अभिक्रिया होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 4, बेंजीन बनती है। जब भी फिनोल को जिंक रजत के साथ आश्रित करते हैं तो बेंजीन बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 ये है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, फिनाल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में थैलिक एनहाइड्राइड, देखिए किसके साथ अभिक्रिया पूछी है? थैलिक एनहाइड्राइड की। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया है, जो कि लगातार बोर्ड में पूछी जा रही है। जब भी फिनोल की थैलिक एनहाइड्राइड से अभिक्रिया आती है, थैलिक एनहाइड्राइड का फार्मूला आपको पता हो, ये थैलिक एनहाइड्राइड का फार्मूला होता है, ये थैलिक एनहाइड्राइड का फार्मूला होता है। और जब फिनोल की अभिक्रिया इससे होती है तो हमेशा फिनफ्थलीन प्राप्त होती है, हमेशा फिनफ्थलीन प्राप्त होती है। इसकी अभिक्रिया मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कराऊंगा क्या होता है जब में, बस आपको याद रखना है, जब भी फिनोल की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 से पूछते हैं थैलिक एनहाइड्राइड से, ये फार्मूला आपको पता हो थैलिक हाइड्राइड का, तो
तुरंत क्या प्राप्त होती है, फिनोल्फ्थालीन। ये अभिक्रिया मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या होता है जब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। फिनाल की पूछे है, फिनाल की ब्रोमीन जल के अधिक्य से अभिक्रिया कराने पर बनता है। किससे पूछा है, ब्रोमीन जल। अब ये भी आपको ध्यान देने की बात है, फिनॉल जो होती है हैलोजनों के साथ, यानी कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अगर इनके साथ फिनोल दो तरीके से अभिक्रिया करता है। अगर ये ब्रोमीन जल के साथ पूछिए है, ब्रोमीन जल, तो आप अभिक्रिया को देखिए, ये हुआ फिनोल। इसकी जब ब्रोमीन जल अगर लेते हैं, ब्रोमीन जलीय विलयन लेते हैं, तो जो तत्व प्राप्त होता है, अब आप ये देखिए, इसकी दूसरी पोजीशन पर और 4 पोजीशन पर और 6 पोजीशन पर Br का अणु आके जुड़ जाता है, Br का अणु आके जुड़ जाता है, और इसको कहते हैं, पोजीशन गिनिए आप, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 4 6 ट्राई ब्रोमोफिनोल। कौन सा उत्तर हो जाएगा, आंसर नंबर 4, इसका आंसर आ जाएगा आंसर नंबर 4, 2 4 6 ट्राई ब्रोमोफिनोल, जो ये है। और साथ के साथ 3 HBr के अणु निकलते हैं। अब आप समझिए कैसे निकलते हैं, 3 यहां आ जाएंगे इस पोजीशन से, दूसरी पोजीशन से, और चौथी पोजीशन से, और छठी पोजीशन से एक एक हाइड्रोजन Br को लेकर बाहर हो जाती है। इस तरीके से 3 Br के अणु बाहर हो जाते हैं, HBr के 3 हाइड्रोजन ब्रोमाइड का अणु बाहर हो जाती है, और जो बाकी 3 बचे वो उसकी जगह आके जुड़ जाती है, तो आंसर हो जाएगा। और अगर सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में पूछते हैं ब्रोमीन की अभिक्रिया, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ब्रोमीन के अणु जुड़ते हैं, ऑर्थो का और पैरा का मिश्रण प्राप्त होता है, लेकिन पूछा है ब्रोमीन जल के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित यौगिकों में कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित होता है। देखिए, कार्बोक्सिलिक समूह पूछा है, निम्नलिखित यौगिकों में कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित नहीं है, इनमें से किसमें कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित नहीं है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कार्बोक्सिलिक समूह कौन सा होता है, COOH, ये कार्बोक्सिलिक समूह होता है, इसको कहते हैं कार्बोक्सिलिक समूह। देखिए किसके अंदर नहीं है, एथेनोइक अम्ल का अगर आप सूत्र लिखते हैं CH3COOH, देखिए इसमें आ गया, तो ये ऑप्शन आपका नहीं रहा, इसने पूछा नहीं है। मेथेनोइक अम्ल HCOOH, इसमें भी नहीं है, इसमें भी उपस्थित है, तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं है। पिक्रिक अम्ल को देख लेते हैं, पिक्रिक अम्ल का जो फार्मूला होता है, फिनोल की श्रृंखला के ऊपर 246 पे NO2 का अणु आके जुड़ता है, NO2 का अणु जुड़ जाता है 246 पे। देखिए पिक्रिक अम्ल में ही COOH समूह नहीं आया, COOH समूह नहीं आया, तो आपका उत्तर यही है, पिक्रिक अम्ल के अंदर COOH का अणु उपस्थित नहीं है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पिक्रिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8 को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, फिनाल निम्नलिखित किस यौगिक से कम अम्लीय है। आपके ऑप्शन दिया है इसमें, पैरामेथॉक्सीफिनोल, पैरानाइट्रोफिनोल, एथेनॉल या एनिलीन। तो इसका हमेशा ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिनोल अगर कम अम्लीय पूछा है तो आपका उत्तर होता है पैरानाइट्रोफिनोल, इससे कम अम्लीय होता है अनुनाद श्रृंखला के कारण। ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा क्यों, बस आप ये संरचना समझिए, फिनोल हुआ और पैरा पोजीशन, ये ऑर्थो पोजीशन होती है, ये मेटा और पैरा पोजीशन पे NO2 का अणु जुड़ता है, तो फिनोल इसी ही तत्व से कम अम्लीय होता है, फिनोल से अधिक अम्लीय होता है पैरानाइट्रोफिनोल। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 2, पैरानाइट्रोफिनोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है, फिनाल का 0.2% विलियन निम्नलिखित रूप में कार्य करता है। फिनोल का जो 0.2% विलियन होता है वो एंटीसेप्टिक के रूप में काम करता है।
एंटीसेप्टिक के रूप में काम करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 2, एंटीसेप्टिक। फिनोल का 2% जो विलयन होता है वो एंटीसेप्टिक के रूप में काम करता है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, फिनाल से बैकेलाइट प्राप्त करने के लिए क्रिया कराई जाती है। किससे क्रिया करा रहे हैं? बैकेलाइट। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया है। जब भी फिनोल से कभी भी आपको बैकेलाइट प्राप्त करना हो तो हमेशा फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया होती है। फॉर्मेल्डिहाइड जिसका अनुसूत्र होता है HCHO, ये फॉर्मेल्डिहाइड होता है। और जब फिनोल इससे क्रिया करता है, फिनोल इससे क्रिया करता है तो बैकेलाइट बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3, फॉर्मेल्डिहाइड। यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फॉर्मेल्डिहाइड से अभिक्रिया करने के बाद इसके साथ ही फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या कह रहा है। फिनाल का सांद्र HNO3 व सांद्र H2SO4 के मिश्रण द्वारा अवधि तक नाइट्रीकरण करने पर क्या बनता है? देखिए, फिनोल का अगर HNO3 के साथ सांद्र HNO3 लेना है और सांद्री H2SO4, अगर तनु बोलता तो ओर्थो और पैरा नाइट्रोफिनोल का मिश्रण प्राप्त होता है। लेकिन इसने कहा है सांद्र HNO3, ये पिकरिक अम्ल प्राप्त करने की एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। होता क्या है, जब फिनोल की क्रिया सांद्र HNO3 से कराते हैं, HNO3 और सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, दोनों ही सांद्र है, तो पिकरिक अम्ल बनता है। यानी कि पिकरिक अम्ल बन जाता है। पिकरिक अम्ल का फार्मूला अभी मैंने आपको बताया था, ये होता है पिकरिक अम्ल 2,4,6 टाइन नाइट्रोफिनोल। तो पिकरिक अम्ल प्राप्त होता है। देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, इसमें भी यही क्वेश्चन पूछा है अभी। फिनाल किस यौगिक के साथ क्रिया करने पर बैकेलाइट देता है? बैकेलाइट किस यौगिक के साथ करता है? अभी मैंने आपको बताया था, बैकेलाइट जो प्राप्त होता है वो फॉर्मेल्डिहाइड के साथ क्रिया करने पर बैकेलाइट देता है फिनोल। फिनोल की अगर बैकेलाइट से अभिक्रिया फिनोल की अगर फॉर्मेल्डिहाइड से अभिक्रिया होती है जिसका अनुसूत्र होता है HCHO, तो बैकेलाइट प्राप्त होता है। तो ये वे क्वेश्चन थे बहुविकल्प जो कि लगातार बोर्ड में आपसे पूछे जाते हैं। लेकिन इन क्वेश्चनों को हल तभी आप कर पाएंगे जब आपने रिएक्शन बहुत अच्छे से की हुई हो। तो मेरी फिनोल की पहले सीरीज पूरी देखिए और फिर मेरे जो प्रैक्टिस सेट है, 5 प्रैक्टिस सेट में करा रहा हूं और प्रैक्टिस सेट में वही क्वेश्चन लिए हैं जो कि लगातार बोर्ड में आते रहते हैं। ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 1 जो कि बहुविकल्प का था। मेरी नेक्स्ट वीडियो जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 2 रहेगा, क्या होता है जब उसमें देखेंगे, समीकरण को बनाना सीखेंगे। तो तब तक के लिए थैंक्स जुड़े रहने के लिए।